Hello students, today we will continue the chapter Limits of the Mind. So let's start. The very next day, Eklavya carved a statue of Drona from a tree trunk. अगले ही दिन एकलव्य ने एक पेड़ के तने से, ट्री ट्रंक मतलब पेड़ के तने से, द्रोणाचार्य का एक स्टैचू मतलब मूर्ति को उसने कार्व्ड किया। कार्व मतलब उसमें से उसने खोद करके या नक्काशी करके द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। किससे बनाई? एक पेड़ के तने से। ईच डे, हर दिन, ही वुड बो बिफोर द स्टैचू, हर दिन वो क्या करता? उस मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने वो नमस्कार करता। वो मतलब नमस्कार करना, प्रणाम करना। एंड प्रैक्टिस शूटिंग और अपनी तीरंदाजी का अभ्यास करता। एंड इमेजिन, और यह कल्पना करता, सोचता, अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम द्रोणा, यानी द्रोणाचार्य की तरफ से एक पैट मतलब थपकी, अपनी पीठ पर थपकी महसूस करता। द रॉयल प्रिंसेस and their master came to the forest again after a few months. अब बाद में फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, जो शाही राजकुमार थे और उनके जो गुरु थे वो वापस दोबारा जंगल में आए। As Arjuna got ready to take him at particularly difficult target, an arrow reached his target before he could even aim. जैसे ही अर्जुन को एक बहुत ही मुश्किल भरा एक टारगेट यानी निशाना लगाने के लिए, एक विशेष एट अ पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट यानी विशेष तरह का एक बहुत ही मुश्किल भरा निशाने के ऊपर उसने अपना निशाना लगाने के लिए उसने तैयार हुआ, एक तीर जो था वो उस टारगेट मतलब निशाने पर आकर के लगा, इससे पहले कि वो अर्जुन जो है वो उसके ऊपर निशाना लगा पाता। शॉक्ड यानी सभी आश्चर्यचकित हो गए। द बॉयज़, लड़के भी, एंड देयर टीचर लुक्ड अराउंड, और उनके गुरु ने, शिक्षक ने चारों तरफ देखा। दे सॉ एकलव्य हु वेंट अप टू टच द्रोणास फीट, उन्होंने देखा एकलव्य जो वहाँ पर द्रोणाचार्य के पैरों को छूने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए वहाँ पर आया था। हु इज़ योर टीचर? द्रोणा आस्क्ड, द्रोणा ने पूछा, तुम्हारे शिक्षक कौन हैं? एकलव्य क्वाइटली लेड हिम टू द स्टैचू, एकलव्य चुपचाप उन्हें उस मूर्ति की तरफ, प्रतिमा की तरफ वो लेकर के गया। द्रोणा लुक्ड एट इट फॉर सम टाइम, द्रोणा ने उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए देखा, मूर्ति को देखा। एंड सेड, और कहा, इफ़ आई एम योर टीचर, आई एम योर गुरु, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गिव मी माई फी, मुझे मेरी दक्षिणा दो, फी दो, माई गुरु दक्षिणा, मेरी गुरु दक्षिणा तुम मुझे दो। आस्क सर, बोर्ड एकलव्य, एकलव्य ने प्रणाम किया, झुक करके पूछा कि बताइए सर, बताइए गुरुजी, क्या आप चाहते हैं? आई वॉन्ट योर राइट थंब, रिप्लाइड द स्टोन हार्टेड द्रोणा, पत्थर दिल द्रोणाचार्य ने, स्टोन हार्टेड मतलब पत्थर दिल, जिसका दिल पत्थर के समान हो, कठोर हो, उन्होंने कहा, जवाब दिया, मुझे तुम्हारा दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। विदाउट द राइट थंब टू सपोर्ट इट, हाउ कैन एनी आर्चर इवन होल्ड अ बो, बिना दाएं हाथ के अंगूठे के सहारे के एक तीरंदाज जो है, आर्चर जो है, वो धनुष को कैसे पकड़ सकता था? एज अर्जुना एंड द अदर प्रिंसेस वॉच्ड इन शॉक, अर्जुन और दूसरे राजकुमार बहुत ही शॉक्ड होकर, आश्चर्यचकित होकर वो देख रहे थे, शॉक थे बिल्कुल। एकलव्य कट ऑफ हिज राइट थंब वर्डलेसली एंड लेड इट एट द्रोणास फीट, एकलव्य ने बिना कोई शब्द कहे अपना दाएं हाथ का अंगूठा जो था वो काट दिया और द्रोणाचार्य के चरणों में उसे छोड़ दिया, रख दिया।
मैनी ईयर्स पास्ट, कई साल गुजर गए इस घटना के बाद। अ ग्रेट बैटल वॉज गोइंग ऑन इन कुरुक्षेत्र बिटवीन द कौरवाज एंड द पांडवाज। अब कब किस समय की घटना है? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। एक बहुत बड़ी लड़ाई जो थी वो कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में चल रही थी। एज यू आर वॉचिंग इन महाभारत सीरियल नाउअडेज। बट एज फेट हैड इट, जैसा कि भाग्य को मंजूर था, द ग्रेट मास्टर द्रोणा वॉज फाइटिंग अगेंस्ट हिज फेवरेट प्यूपिल अर्जुना। महान शिक्षक जो थे, गुरु द्रोणाचार्य जो थे, वो अपने प्रिय शिष्य, प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य, प्यूपिल अर्जुन के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे। आफ्टर द डेज बैटल, कुछ दिनों के युद्ध के बाद, अ सैड द्रोणा वॉज सिटिंग इन हिज कैंप। दुखी द्रोणाचार्य जो थे वो अपने शिविर में, कैंप मतलब शिविर में बैठे हुए थे। सडनली, अचानक से, लाइक ए रेस्पेक्टफुल प्रेयर, एक लाइक ए रेस्पेक्टफुल यानी आदरणीय, एक आदर से भरी हुई प्रार्थना के साथ, प्रेयर के साथ, एरोज फेल नियर हिज फीट वन एंड आफ्टर अनदर, एक के बाद एक तीर जो थे वो उनके चरणों में आकर के गिरे। ही लुक्ड अप एंड सॉ द यंग एकलव्य, उन्होंने ऊपर देखा और क्या, कौन खड़ा था? जवान एकलव्य खड़ा था, यानी कि अब वो बड़ा हो गया था। मास्टर, आई हैव लर्नड टू शूट विदाउट माई राइट थंब। गुरुदेव, मैंने अपने दाएं हाथ के अंगूठे के बगैर भी मैंने तीर चलाना सीख लिया है, निशाना लगाना सीख लिया है। आई कैन शूट विद माई लेफ्ट हैंड एंड विद माई फीट, मैं अपने बाएं हाथ और अपने पैरों से भी मैं निशाना लगा सकता हूँ। आई हैव टॉट अदर्स एंड रेज्ड एन आर्मी, मैंने दूसरों को भी एक विद्या सिखलाई है और अपनी एक सेना खड़ी की है, सेना बनाई है। टुडे आई एम नोन एज अ ग्रेट आर्चर, आज मैं एक बहुत ही बड़े या महान आर्चर के रूप में जाना जाता हूँ, तीरंदाज के रूप में जाना जाता हूँ। द्रोणा वॉज स्पीचलेस, द्रोणा जो थे वो स्पीचलेस थे। स्पीचलेस का मतलब है उनको मतलब शब्द नहीं आ रहे थे, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, उनके पास शब्द नहीं से थे इस घटना को देख करके। मास्टर, आई सेट योर ग्रेटनेस फ्री फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ योर ओन माइंड। एकलव्य कहता है, गुरुजी, मैंने आपकी महानता को आज़ाद कर दिया है फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ योर ओन माइंड, यानी आपके विचारधारा से, माइंड का मतलब विचारधारा से, सीमाओं से मैंने परे रखा है आपकी महानता को। योर ग्रेट लव फॉर अर्जुना क्रॉस द लिमिट्स ऑफ फेयरनेस, आपका अर्जुन के प्रति जो प्यार था उसने फेयरनेस मतलब ईमानदारी या ऑनेस्टी की जो सीमा थी उसको क्रॉस कर दिया था, उसको पार कर दिया था। When you asked, कब किया था? जब आपने मुझसे मेरे दाएं हाथ का अंगूठा मांगा था, यानी कि आप अर्जुन को बहुत चाहते थे और आप ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन से भी बड़ा कोई तीरंदाज इस दुनिया में हो। बट दिस मेड मी लर्न टू शूट विद बोथ हैंड्स एंड फीट, लेकिन इस घटना ने मुझे एक चीज़ की सीख दी कि मैंने अपने दोनों हाथों और पैरों से तीर चलाना सीख लिया। एंड फॉर दिस लेसन, और इस सीख के लिए, आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू इन दिस बैटल, और इस सीख के बदले में मैं अपनी सेवा जो है इस लड़ाई में आपके पक्ष में मैं देना चाहता हूँ। द्रोणाज आइज फिल्ड विद टीयर्स, द्रोणा की आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गईं। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, येस इट इज़ ट्रू, हाँ ये सच है। बाउंड्स एंड लिमिट्स, यानी जो बाउंड्स हैं, जो बंधन हैं, एंड लिमिट्स, सीमाएं हैं, आर इन द माइंड, या वो हमारे मस्तिष्क में होती है। रियल करेज इज़ फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स, यानी असली साहस जो है वो गलत धारणाओं के विरुद्ध लड़ाई करने में है, और एंड रेस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस, और सही का आदर करने में है, ना कि हमें
सही को गलत ठहराना चाहिए या उसके प्रति हमें कोई उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, ठीक है ना। एकलव्य, यू हैव टॉट मी अ ग्रेट लेसन टुडे। अब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा एकलव्य को कि एकलव्य तुमने मुझे एक बहुत ही बड़ा पाठ आज मुझे पढ़ा दिया है, बड़ी सीख मुझे दी है। इसलिए एज ए टीचर आई वॉन्ट टू से दैट डोंट बी अनफेयर टू योर स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी इक्वल विद एवरीवन।